उसने कुछ बताया? नहीं। इस घर में इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं होगी, समझ गए तुम दोनों? भाई साहब और आपा बहुत परेशानी की हालत में यहाँ से गए हैं और मुझसे ये वादा लेके गए हैं कि तुम अब इन मामलात से दूर रहोगे। प्लीज मुझे बताए, उसने कुछ बताया? बात करने का मौका ही नहीं मिला, वो तो बस रोए जा रही। अपनी हरकतों की वजह से रो रही थी वो। उसकी वजह से उसके घर वाले किसी से आंख नहीं मिला पा रहे थे। न जाने किसके साथ गई थी। ये आप क्या कह रही हैं खाला? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक तरफ उसने तुम्हें फंसाया हुआ है और न जाने किस किस के साथ चक्कर चला रखा है उसने। वो ऐसी नहीं है अम्मी, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। वो तो शावेज इंटरेस्टेड था उसमें, वो नहीं। पूछे बेशक आप अपने भांजे से, और आप अपने भांजे को उससे दूर करने के लिए उस पर कीचड़ उछाल रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, वहां मैयत पे सब यही बातें कर रहे थे। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम्हें माहम के साथ दोस्ती ही ना करने देती। अम्मी मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। तुम चुप रहो, तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। बेचारा बहनोई किस तरह मारा मारा फिर रहा था। वहां मैयत पे सब यही बात कर रहे थे कि अगर वो ना होता ना तो ये लड़कियां तो कब का अपने बाप को कब्र में उतार चुकी होती। अब समझ आया कि इनके रिश्ते क्यों नहीं होते। करतूत ऐसे होंगे तो रिश्ते कहां से होंगे? ये सब उसके बहनोई का किया धरा है। रुको, कहां जा रहे हो तुम? शावेज, मेरी एक बात कान खोल कर सुन, तुम अब इस मामले से दूर रहोगे। आपा की इकलौती औलाद हो तुम। आपा और भाई साहब की सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे उन्हें परेशानी हो। तुम्हारी दादी बीमार ना होती तो वो यहाँ से कहीं ना जाते। उनके जाने का फायदा मत उठाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंदर जाओ तुम। मैं कह रही हूँ अंदर जाओ तुम, वरना मैं अभी भाई साहब को फोन करके कह रही हूँ कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। तुम भी जाओ। अम्मी आप गलत सोच रही हैं। आप बगैर हकीकत जाने अपने अंदाजों से महामिका किसी के किरदार पर भी इस तरह बात नहीं कर सकती, और मैं गवाही देती हूँ उसके किरदार। मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा दुनिया को जानती हूँ। जाओ यहाँ से। खुद नहीं पता चला मुझसे आप गई, मुझे उन्होंने कैसे अगवा किया, कहाँ रखा। मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की। आप चुप क्यों हैं? आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है। कुछ आप खामोश क्यों है? आप कुछ बोले ना। आपकी खामोशी मुझे तकलीफ दे रही है, प्लीज कुछ बोले। अब मुझे ये गम बर्दाश्त नहीं कर सके माँ, वो हमें छोड़कर चले गए। तुम्हें तलाश करते करते वो खुद इस दुनिया से चले गए। मुझे मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनको आखिरी दफा देख भी नहीं पाई। बहुत गलत किया दूल्हा पर, मुझे रोक के मैंने बहुत गलत किया। बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। हमारा इतना तमाशा तो तुम बना ही चुकी हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? जब अब्बू जी की पेशानी पर ये धब्बा लगाकर तुम्हें चले ही जाना था तो तुम वापस क्यों आई हो? अपने शौक से नहीं गई थी, मुझे अगवा किया गया था। अगवा किया था? अगवा किया था तो फिर ऐसे छोड़ क्यों दिया? तुम्हें बदनाम करने के लिए अगवा किया था जो ऐसे ही छोड़ दिया? एक गुंडा किसी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? तुम में गैरत होती ना माँ, तो वहीं पर अपने आप को खत्म कर लेती, वापस नहीं आती। किस किस को यकीन दिलाओगी अपनी कहानी पर? किस किस को ये कहानी सुनाओगी? हम सबको पागल समझती हो तुम? आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। कैसी बहन है, अपने बहन की बेगुनाही को यकीन नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरा बाप चला गया, मेरी माँ बेवा है और हम सबको तुमने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी से मिलना है। अम्मी किधर है? वो अपने कमरे में है।
माम तुम अभी नहीं जा सकती। मम्मी को दवाई देकर सुला दिया है, तुम्हें देखकर और परेशान हो जाएंगी। अपनी बेटी को देखकर परेशान होंगी, वो मेरी माँ है, बच्चे आप पे, उनको मेरी बात सुननी होगी। मैं सच बताऊंगी, मेरे मुझ पर यकीन कर। हो गए बच्चे? जी, आप ही का इंतजार कर रही थी। शाजिया, बाहर का कोई काम हो तो प्लीज मुझसे मत कहना। बाहर हर शख्स की जबान पर सिर्फ और सिर्फ वहां का नाम है। और बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद कल की नेचुरल डेथ नहीं हुई, उन्होंने खुदकुशी की है। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं ये बात इमाम साहब ना सुन लें और नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार ना कर दें। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जवाब देंगे हम लोगों को? अरे हम क्या जवाब देंगे, हम इस काबिल हैं? और तुमने पूछा उससे, माहम से, किसके साथ भागी थी वो? कोई शाबेज के साथ या कोई और लड़का था? एक ही रट लगा के रखी उसने, तो वसीम ने अगवा कर लिया था। क्या बात है, वसीम ने अगवा कर लिया था उसको। इतनी बड़ी लड़की को एक बदमाश ने अगवा भी किया और उसने बगैर शोर मचाए अपने आप को अगवा होने के लिए पेश भी कर दिया। वाह क्या बात है। और तुम खुद बताओ, जब अगवा किया तो फिर छोड़ा क्यों? ना पैसे लिए, ना कोई डिमांड की, ना कोई नुकसान पहुंचाया, ना मारा पीटा, बस ऐसे ही छोड़ दिया। अरे बहुत खूब, उस गुंडे ने तो कमाल ही कर दिया, एक अनोखा काम कर दिया। और शरीफ गुंडा था भाई, वाह क्या बात है। शाजिया, बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं कौन कौन से गुल खिलाकर आई है तुम्हारी बहन। और शाजिया, आज इस घर से सिर्फ तुम्हारे बाप का ही जनाजा नहीं निकला, बल्कि हम सबकी इज्जत का जनाजा भी निकला है। काश इमाम घर ही ना थी, हमारा खून जलाने के लिए आ गई। जिसके साथ भागी होगी उसे धोखा दिया होगा, तभी तो वापस आई। इसी तरह होता है इस तरह के कामों में। शाजिया शाजिया, तो बस हमारी अम्मी का मासूम चेहरा देखकर खामोश हो गया, वरना यकीन मानो मैं इस महाम को इस घर में घुसने तक ना देता। सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने, सब कुछ। और हमारे प्यारे अब्बू जी अम्मी जी को छोड़कर चले गए।